राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर एक बारी दंडवत प्रणाम। तो आज का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन भगवान श्री हरि के भक्तों ने सुंदर आनंद देने के लिए झूलन यात्रा को दिया हमें, और भगवान की कृपा से भगवान ने हमें मौका दिया कि भक्त लोग मुझे झुलाएं, मुझे आनंद दें। ये एक संबंध है भगवान का और भक्तों के बीच का, ये संबंध है। इन संबंध को ही उत्सव कहा जाता है। जब भगवान और भक्त दोनों आनंद लेने की, आनंद की उपस्थिति में होते हैं, आनंद की इच्छा करते हैं, आनंद भक्त भगवान को आनंद देते हैं तो भगवान भक्तों को आनंद देते हैं। ऐसी स्थिति जब आती है उस स्थिति को कहते हैं उत्सव। और ज़्यादातर सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं में ज़्यादातर उत्सव होते हैं। ज़्यादातर उत्सव ही कृष्ण लीलाओं में ही होते हैं। तो इस तरीके से जो आज का दिन है हरियाली तीज, इसको हरियाली तीज भी कहते हैं। आज के दिन का बड़ा महत्व है। और आज के दिन से झूलन यात्रा भी शुरू हो जाती है। हाँ, तो एकादशी से हो जाती है वैसे तो, परंतु आज का जो महत्व है बड़ा अच्छा है। आज के दिन ठाकुर गोपियों के द्वारा झुलाए गए, राधा और श्याम सुंदर को दोनों को झूलन यात्रा कराई गई। तो हरियाली तीज के दिन वैसे कहा जाता है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार कि हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया था, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथा से। और ज़्यादातर लोग इस पूजा भी करते हैं कर्मकांड के आधार पर और पौराणिक इतिहास के आधार पर। जहाँ तहाँ देखा गया है, आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें लोग ज़्यादातर इस तरीके की सेवा करते हैं। ये त्यौहार इन जगहों पर मनाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसी कथा आती है कि माता पार्वती ने 107 जन्म तक भगवान शिव की आराधना करी उन्हें प्राप्त करने के लिए। जब 108वां जन्म हुआ तब भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। तो 108 जन्म के बाद पुनः माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त हुई और भगवान शिव ने उन्हें पाणी ग्रहण किया। तो ज़्यादातर लोग ऐसा कह के व्रत रखते हैं और घर में जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा त्यौहार बताया गया। परंतु जब बात आती है झूलन यात्रा की, तो भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों के अनुसार हम सब जीव आत्मा हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। हम सब जीव आत्मा हैं और भगवान हमारे साथ परमात्मा स्वरूप में स्थित है। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण का दास। वो दास है। जो जीव भगवान के साथ जिसका संबंध है, उस संबंध को स्थापित करते हैं तो जीव जो है भगवान का दास है। और उसका जो संबंध है वो प्रेम सेवा के द्वारा, प्रेम भरी सेवा के द्वारा, जिसे रस भी कहा जाता है। हाँ जी, जिसे रस कहा जाता है। प्रेम से भगवान की सेवा करना जीव का कर्तव्य है। और उस सेवा को करने का मतलब जो प्रेम, जो उसे प्रेम प्राप्त होता है, जो रस उसे मिलता है,
वो भगवान स्वयं देने वाले होते हैं, और उस रस के आदान प्रदान में भगवान भी उस रस को लेते हैं और भक्त को भी उस रस को प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो सेवा के जो रस हैं, भक्त और भगवान के संबंध की जो सेवा के जो रस हैं, वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। 5 प्रकार के बताए गए। तो कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है शांत रस, शांत रस। दूसरा है दास्य रस, दास भाव। पहला है शांत, बिल्कुल शांत। शांत रस में क्या होता है? शांत रस के अंदर सारे जितने भी रस हैं, इस शांत रस, पहला रस दास्य रस, दूसरा रस, और फिर तीसरा है साख्य, सखा भाव। हाँ जी, सखा भाव। और चौथा है वात्सल्य, वात्सल्य रस। और 5वां है माधुर्य, माधुर्य रस, जो सबसे उत्तम, सबसे बड़ा माना गया, सबसे रसीला माना गया, माधुर्य। इन सारे रसों के द्वारा भक्त भगवान को आनंद देने के लिए सेवा करते हैं। इन 5 रसों के द्वारा अलग अलग भाव से, हर भाव का अपना अलग रस है, अलग अलग भाव, हर रस का अपना अलग भाव है, जिसे भगवान बड़े आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, स्वीकार। शांत रस में वो भक्त होते हैं जो प्रेम तो बहुत करते हैं, प्रेम की अथाह प्रेम करते हैं, पर कोई एक्टिविटी, सेवा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। वो है शांत रस। जैसे कौन है वो? दूर से प्रेम करते हैं दूर से, और कुछ कर नहीं पाते, एक्टिविटी कुछ कर नहीं पाते। जैसे गाय भगवान को इतना प्रेम करती है। जब भगवान गाय चराने जाते हैं तो संध्या वेला जब वापस आते हैं तो गाय अपने बछड़े के पास दौड़ करके नहीं जाती है, वो भगवान को ही घेर के खड़ी हो जाती हैं, भगवान को ही घेर के खड़ी हो जाती हैं, अपने बछड़ों के पास नहीं जाती हैं। तो ग्वाले आकर के जबरदस्ती गाय को खींच करके वहां से बछड़े के जहां उनका स्थान है बंधने का, वो वहां पर लेके जाते, जबरदस्ती लेके जाते हैं, क्योंकि गाय भगवान को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि ग्वालों को खींच के ले जाना पड़ता है दूध दोहने के लिए। बछड़ा इंतजार कर रहा होता, माँ मेरी कब आएगी, और माँ कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत है, वो कृष्ण को छोड़ना ही नहीं चाहती है। ये है शांत भाव, शांत प्रेम। गाय हो गई, बछड़े हो गए, मोर, आहा, भगवान को जहां देखें मोर नाचने लगते हैं, नाचने लगते हैं। पेड़ पौधे, यमुना जी का जल, हाँ जी, यमुना जी का जल, हिरन, जितने भी ये वन के पशु पक्षी हैं, सब भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि वो भगवान को त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। इसको कहते हैं शांत रस, शांत रस। शांत होते हुए भी उनमें सेवा। अच्छा, शांत रस का मतलब, शांत रस में अगर थोड़ी सी सेवा डाल दी जाए तो दूसरा रस पैदा हो जाता है। बोलो जय जय श्री राधे। शांत रस में प्रेम बहुत है, प्रेम में थोड़ी सेवा डाल दो तो ये हो गया दास्य रस। आहा, दास्य भाव। प्रेम अपार है पर कुछ करने की इच्छा हो गई, नहीं? तो ये क्या हुआ? दास्य भाव, दास्य रस। दास्य रस में कौन कौन आते हैं? जैसे हनुमान जी, और हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए देखिए, इतने बड़े समुद्र को लांग करके और माता सीता की खोज करने के लिए, राम काज करिवे को आतुर,
अपार प्रेम है पर सेवा साथ में जुड़ी है। दास्य भाव, दास, मैं दास का मतलब जो भगवान है उनको अपना मालिक समझते हैं। मालिक, मैं नौकर, भगवान मालिक। तो मालिक जैसा चाहेगा वैसा ही करना है, अपना उसमें कुछ नहीं, जो मालिक चाहता है वही करना है। जैसे वृंदावन में ठाकुर जी के सेवक रतक और पतक नाम के दो सेवक, भगवान कृष्ण के दोनों सेवक रतक और पतक, ये भगवान को अपना मालिक समझते हैं, मालिक समझते हैं। हाथ जोड़कर भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े ही रहते हैं, हमारे खड़े ही रहते हैं कि भगवान क्या आज्ञा देंगे और हम उस कार्य को करेंगे। दास्य रस में सेवा हो और प्रेम हो, आहा, आज्ञा की पूर्ति हो, सेवा और प्रेम, और उसमें फिर आज्ञा, जो भी आज्ञा ठाकुर ने दी, जो भी कहा है, जैसे मालिक नौकर को कहता है आपने ये करना है, वो करना है, और वो तुरंत करता है। इस तरीके से रतक और पतक भगवान को मालिक समझते हैं, मालिक समझ के उनकी सेवा करते हैं। भगवान की हर समय क्या क्या सेवा करते हैं। जैसे भगवान नहाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं तो नहाते वक्त उनको किस किस चीज की जरूरत है, उनको कौन से वस्त्र आभूषण देने हैं, है जी। जब वहां से निकल के आएंगे तो उनके बालों को बनाना, उनमें इत्र फुलेल लगाना और उनको सुंदर से श्रृंगार करना, उनका पटका उड़ाना, उनको धोती पहनानी, है जी। इस तरीके से रतक और पतक दोनों सेवादार भगवान को मालिक समझ के उनकी सेवा करते हैं, उनकी श्रृंगार की सेवा करते हैं, जैसे मालिक की सेवा हो वे करते हैं। इसी तरीके से जो दास है वो भगवान की सेवा करता है। भगवान उठे उससे पहले दास उठ के खड़ा हो जाता है, भगवान सवेरे उठे उससे पहले दास भगवान की सेवा के लिए। शाम को जब भगवान सोए तो आहा, दूध है, प्रसाद है, सब कुछ की व्यवस्था दास करता है। जैसे हमारे मंदिरों में प्रभुपाद जी के द्वारा बताया हुआ सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये दास्य भाव है, दास्य भाव। फिर इस दास्य भाव को प्रेम का भाव और दास्य भाव दोनों, और इसमें फिर दोनों को जोड़ के उसमें डाल दिया जाए सखा भाव में। आहा, ये दोनों चीजें सखा भाव में डाल दी जाए। थोड़ा स्लो करो बेटा इसमें। दोनों चीजें सखा भाव में अगर डाल दी जाए तो क्या होगा, उसको कहते हैं सखा। फिर सखा क्या होता है, सखा समझता है, सखा भगवान को भगवान नहीं समझता, वो अपना दोस्त समझता है, अपना मित्र समझता है। साके रस में भक्त भगवान को अपने समान समझता है, वो कहता है भगवान मेरे जैसे ही हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो ऐसा मानता है। वो उनके साथ खेल क्रीड़ा करता है, उनके साथ बॉल खेलता है, उनके साथ गिट्टी खेलता है जी, उनके साथ पिट्टी चड्डी का खेल खेलता है, चड्डू है, पीठ पे ग्वाल चढ़ जाते हैं और कृष्ण उन्हें लेके जाते हैं और ग्वालों के पीठ पे कृष्ण चलते हैं, क्योंकि वो यही नहीं समझते कि ये भगवान है, वो समझते हैं हमारे जैसा मित्र है, हमारे जैसा है। सखा भाव में भगवान को भगवान नहीं समझा जाता, सखा मतलब मेरे जैसा है, ऐसा समझा जाता है। एक दूसरे को टिफिन बांटते हैं। जब गोप ग्वाले जाते हैं तो हर एक गोपी अपने बालक के लिए, गाय चराने जब जाता है तो अपने बालक के लिए टिफिन देती है, बांध के पोटली में खाना पीना देती है। और जब गोकुल में वन में जब जाते हैं गाय चराने के लिए, तो जब जहाँ भूख लगती है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे गोप ग्वाल इकट्ठे हो जाते हैं और ठाकुर जी को बीच में बिठा करके और सब अपना अपना टिफिन खोलते हैं और टिफिन में से जो जो बना के लाया है, जो जो सो
भगवान को भोग लगाते, पहले भगवान को देते। अरे कन्हैया तू पहले मेरा कोर खा, अरे तू पहले मेरा कोर खा, अरे आज मैं इतना सुंदर लड्डू मेरी अम्मा ने बनाया हो, आज मेरी माँ ने ये चीज बना के भेजी है, कन्हैया को जरूर खिलाइयो। आहा हा। तो श्याम सुंदर मुंह फाड़े महाराज, तुरंत वो उसका झूठा ले रहे, वो उसका झूठा ले रहे, छीन छीन के खा रहे हैं। तो सखा भाव में ये सब चलता है। हंसी मजाक भी चलती है, मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को हंसाते हैं, एक दूसरे को दुखी करते हैं। एक समय की बात है, एक सखा ने आकर के कृष्ण से कहा, अरे कन्हैया आज मेरी माँ ने बड़े सुंदर लड्डू बनाए हैं और तू आंख बंद कर तो मैं तेरे मुंह में रखूं, सीधो तेरे मुंह में रखूं महाराज। अब श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर है, सखा भाव है, नहीं भगवान थोड़ी ना है, सखा है। तो कन्हैया ने मुंह खोल दियो। अब यानी क्या करो महाराज, नीम के पत्तों को लड्डू बनाए रखो, नीम के पत्ता कूट के और वहाँ को लड्डू बनाए रखो और गप वहाँ के मुंह में रख दियो कृष्ण कन्हैया के मुखारविंद में। अब जैसे ही कृष्ण ने धाया लड्डू की चाह में जैसे ही चबाया और कड़वा ही कड़वा है गया महाराज, सबरा मुंह कड़वा हो गया। अब तो महाराज सब लोग जितने भी थे सब हंसे, खिल्ली उड़ाए रहे महाराज। ठाकुर को देख के सब हंस रहे थे, कैसा है गया। तो इस तरीके की जो आपस में लीला चलती है, ये सखा भाव के अंदर, सखा भाव से होती है। कोई भी सारे लोग हंस रहे हैं कि ठाकुर जी के मुंह को हमने क्या कर दिया, कड़वा कर दिया। इस तरीके से भगवान को चिढ़ाते हैं, कृष्ण को चिढ़ाते हैं, कृष्ण उन्हें चिढ़ाते हैं, रिझाते हैं, मजाक करते हैं। ये सखा है, ये सखा भाव है। साख्य रस में अगर क्या डाल दिया जाए, साख्य रस है, साख्य रस में अगर ये डाल दिया जाए कि मैं भगवान से बड़ा हूं, प्रेम रस भी उसमें मिला हुआ है और तुम्हारा दास भी, उसमें दास रस भी मिला हुआ है, शांत रस भी है, शांत प्रेम और दास, ये सब जब मिलके और डाल दिया जाए किसमें, वात्सल्य रस में। ये तीनों के तीनों रस अगर इस रस में डाल दिए जाएं तो वो रस हो जाता है वात्सल्य। वात्सल्य रस में क्या होता है, वात्सल्य रस के अंदर भावना ये होती है कि मैं भगवान से बड़ा हूं या बड़ी हूं, तो भगवान से मैं बड़ी हूं। जैसे जैसे वसुदेव जी कृष्ण को अपना बालक समझते हैं, देवकी जी वो कृष्ण को क्या समझती है, मेरा बालक है, मेरा बेटा है, मैं बड़ी हूं उससे, मैं बड़ी हूं, मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ, वो छोटा है, अबोध है, मैं अगर अपनी छाती का दूध नहीं पिलाऊंगी तो वो बीमार हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। मैया यशोदा आहा लालना को लाड़ लड़ाती है। नंद बाबा कन्हैया को मुंह देख के ही जी रहे हैं महाराज और सोच रहे हैं अरे मैं नहीं होऊंगा तो ये कैसे पल पाएगा, मैं इसका बाबा हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा। दशरथ जी आहा राम जी के लिए, कौशल्या जी, जगन्नाथ मिश्र, चैतन्य महाप्रभु, सची माता, ये सब भगवान को अपना बेटा मानते हैं, ये सब भगवान को अपना बेटा मानते हैं। यशोदा सोचती है कि अगर कृष्ण मेरा आंचल, मेरा दूध नहीं पिएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, वो मर भी सकता है। ऐसी सोच, ऐसी सोच, मैं अगर नहीं पिलाऊंगी दूध तो बीमार हो सकता है। जो जगन्नाथ है, जो सारे जगत का पालन करने वाला है, बताइए जो सारे जगत को खिलाता पिलाता है, उसका पालन करता है, उसके लिए मैया ऐसा सोच रही है। क्यों सोच रही है? वात्सल्य, वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव।
मैया सोचती है अभी ये छोटा है, ये ना समझ है, ये शरारत करता है, कहीं इसको चोट ना लग जाए, मैं इसका ध्यान रखूंगी नहीं तो ये कहीं चोट खा जाएगा, ये भागेगा तो ये गिर ना जाए। उसको डांटती है, उसको फटकारती है, उसको डराती है, उसे धमकाती है, क्योंकि वो क्या समझती है, मैं इससे बड़ी हूं। वात्सल्य रस जो सोचते हैं कि भगवान छोटे हैं, उन्हें प्यार की जरूरत है। वात्सल्य रस में भक्त भगवान को छोटा समझता है और सोचता है कि भगवान को बड़े प्यार की जरूरत है, अगर मैंने उसको प्यार नहीं किया तो ये उद्दंड हो जाएगा, इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं ही उसे सब कुछ सिखाने वाली हूँ, इसे कुछ पता नहीं है, ये अबोध है। ये वात्सल्य रस है। और फिर अगर वात्सल्य रस में वात्सल्य रस और दास्य रस, प्रेम रस और साख्य रस, ये सारे रस मिला के और अगर हम इकट्ठा करके माधुर्य में डाल दें, आहा, तो वो हो जाता है माधुर्य रस, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें सेवा भी है, जिसमें दासत्व भी है और जिसमें कुछ करने की, अपने आप को बड़ा होने की भी पूरे गुण हैं। उसको कहते हैं माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में क्या होता है, जैसे माधुर्य रस में कौन है, जैसे भगवान की पत्नियां रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, माता लक्ष्मी, हाँ जी, और द्वारका की अन्य पत्नियां हैं, गोपियां, गोपी श्रोमणी श्रीमती राधा रानी, आहा, जो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ, जिनको भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसका कारण है कि राधा रानी की सुंदरता और राधा रानी के गुण, कि किस गुण से वो भगवान की सेवा करती है, किस गुण से आह्लादनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी, आह्लाद मतलब आनंद देने वाली शक्ति, आह्लाद, भगवान स्वयं से प्रकट हुई, अलग नहीं है, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान स्वयं ही आनंद के लिए राधा रानी को प्रकट करते हैं और राधा रानी उन्हें आह्लाद देती है। प्रहलाद आह्लाद, जैसे कहते हैं ना, हम रोज गाते हैं, प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद को भी आनंद देने वाले भगवान नरसिंहदेव। ऐसे ही यहाँ पर भगवान को आनंद देने वाली श्री राधा रानी, जो सब सखियों में सर्वोपरि है, ऐसी महारानी श्री राधा रानी, जो भगवान की प्रियतम सखी है, जो भगवान की प्रियतम सखी, उनका भाव है कि भगवान मेरे हैं। माधुर्य भाव में क्या होता है, भगवान मेरे हैं, मैं ही उन्हें प्रेम करूंगी, मैं ही उनकी सेवा करूंगी, मैं ही उन्हें अपना फ्रेंड बनाऊंगी, मैं ही, वो मेरे ही हैं और मैं ही उनकी देखभाल करूंगी, और वो मेरे से प्रेम करेंगे, मैं उन्हें प्रेम करूंगी। जय जय श्री राधे। ये है माधुर्य, ये माधुर्य है। तो ये प्रेम की बात है। तो जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के इस भाव में जब सेवा करता है तो वो सर्वोपरि, सारे भावों में वो सर्वोपरि भाव है। एक बार की बात है, ठाकुर जी चिढ़ाने के लिए आपस में एक दूसरे को, कौन किसको कितना प्रेम करता है, तो ठाकुर जी तो लीला करते ही रहते थे। एक बार चित्रा सखी के यहाँ चले गए, राधा रानी इंतजार कर रही हैं, सब सखियां, अष्ट सखी जो थी, अपने अपने बंगले बनाती थी कि ठाकुर जी हमारे घर आएंगे, ठाकुर जी हमारे घर आएंगे, फूलों के बंगले। इस श्रावण मास में तो हरियाली
चारों तरफ हरियाली होती है, जहां तहां फूल खिले होते हैं। हर एक गोपी वन से फूल चुन चुन के लाती और अपने अपने बंगले अलग से रोज बनाती, रोज कि ठाकुर आज हमारे यहाँ आएंगे, ठाकुर आज हमारे यहाँ आएंगे। ऐसा सोच करके सब इंतजार कर रही होती थी और ठाकुर सीधा कहाँ पहुंच जाते थे? राधा रानी के पास, सीधा राधा रानी के पास। तो ये आज क्या हुआ? आज चित्रा सखी के यहाँ ठाकुर जी चले गए। चित्रा सखी बड़ी खुश महाराज, बड़े आनंद में, क्या ठाकुर हमारी सेवा लेने आए हैं। चित्रा सखी के बंगले में चले गए। अब ये खबर तुरंत महाराज राधा रानी के पास पहुंच गई कि तू ये इंतजार कर रही है राधे, ठाकुर आज नहीं आवेगो। ठाकुर कहाँ गए हो? चित्रा के पास चलो गए हो, आज नहीं आएगा ठाकुर, आज कृष्ण तेरे यहाँ नहीं आएंगे। अब इतनी बात सुनी तो महाराज वो तो तुरंत मिजाज, तुरंत रूठने वाली, तुरंत महाराज है प्रेम में एक सेंध लग गई। जो उम्मीद होती थी, जो उम्मीद थी उसमें थोड़ा सा कोई लीला आ गई बीच में। राधा रानी मुरझा गई, जैसे कोई कमलनी मुरझा जाती है। बिना प्रेम के राधा रानी मुरझा गई। कोई बात नहीं, वो रूठ के बैठ गई। इधर ठाकुर जी तो लीला कर रहे थे महाराज। तुरंत ही थोड़ी देर बाद पहुंचे तो उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया, आप जाइए यहाँ से। अब ठाकुर क्या करे? ठाकुर को आनंद आता है राधा रानी को मनाने में महाराज। राधा रानी को मनाने के लिए ठाकुर ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने कह दिया आप जा सकते हैं यहाँ से, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, आज आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है, हम इंतजार कर रही हैं। और आप चित्रा सखी के यहाँ चले गए। अब ठाकुर कुछ समझाते पर वो समझने के लिए तैयार नहीं। तो ठाकुर ने बड़ी सुंदर लीला करी महाराज। आपने देखा होगा बरसाने में मोरकुटी पे जाके ठाकुर जी मोर बन के नाचे। और राधा रानी की कमजोरी है मोर, राधा रानी की कमजोरी है। मोर देख के राधा रानी इतने आनंद में हो जाती है कि वो सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। आहा, तो जैसे ही ठाकुर मोर वर के नाचे, आहा, तो नाचने लगे। तो सखी ने किसी ने जाके कहा, अरे राधे देखो देखो, जो भी हुआ उसे छोड़ो, पर तुम देखो कितना सुंदर मोर नाच रहा है। आहा, अब ठाकुर जी मोर बन के नाच रहे हैं। राधा रानी जैसे ही बंगले से निकल के आई, उन्होंने देखा तो मोर को देखते ही मुग्ध हो गई। और मोर में ठाकुर जी भी नजर आ रहे हैं और मोर भी नजर आ रहा है। कभी ठाकुर नजर आता है, कभी मोर नजर आता है, कभी कृष्ण नजर आते हैं, कभी मोर नजर आते हैं। आहा, वो समझ गई तो हंसने लगी। और जैसे ही राधा रानी हंसने लगी, ठाकुर ने कहा जो हंसा तो फंसा महाराज। बोलो जय जय श्री राधे। जैसे ठाकुरानी की हंसी को देखा, ठाकुर प्रकट हो गया और बड़े प्रेम के साथ आलिंगन किया। तो इस तरीके से राधा रानी को, रूठी राधा रानी को मनाने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। ये माधुर्य रस है। माधुर्य रस की जुड़ी हुई बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार की बात है, भगवान बांसुरी बजाते हैं। जहां तहां भगवान बांसुरी बजाते हैं। तो ठाकुर जी एक जगह बांसुरी बजा रहे मधुबन में, बांसुरी बजा रहे तो सामने से राधा रानी सखियों के साथ आती दिखाई दी। और जैसे ही राधा रानी आती दिखाई दी तो राधा रानी को देख करके ठाकुर जी कृष्ण सब कुछ भूल गए कि वो कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। उनका इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर श्रृंगार, आहा, सुंदर साड़ी कितनी प्यारी बांधी हुई है और सुंदर सा उनका 16 श्रृंगार और साथ में गोपियां। उन्हें देख करके ठाकुर जी जो बांसुरी बजा रहे थे तो बांसुरी उनके हाथ से छूट गई।
और उन्हें पता ही नहीं है कि बांसुरी हाथ से छूट चुकी है और वो जमीन पे गिर गई है, बांसुरी जमीन पे गिर गई है और ठाकुर फिर भी फूंक मार रहा है। वो फिर भी ऐसे ही पकड़ के, बांसुरी हाथ से निकल गई है और ठाकुर फिर भी बांसुरी बजा, फूंक मार रहा है, बांसुरी नीचे गिर गई है। कैसी कैसी लीलाएं ठाकुर देखिए। जो बांसुरी, जिस बांसुरी के द्वारा कृष्ण अखंड ब्रह्मांड को नचा देते हैं, अखंड ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, जिस बांसुरी के द्वारा कृष्ण हर कार्य अपनी बांसुरी के द्वारा करते हैं। उनकी बांसुरी जैसे ही बजती है तो जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। यमुना का पानी बर्फ हो जाता है और पत्थर पिघलने लगते हैं बांसुरी की आवाज सुन के। दौड़ने वाले रुक जाते हैं और रुके हुए चलने लगते हैं। देखिए क्या बांसुरी है। और जब ये बांसुरी की आवाज जब आकाश में जाती है देवताओं के पास, जब देवता सुनते हैं तो उनकी पत्नियां और देवता सब आकर्षित होकर के ऊपर से देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। ब्रह्मा जी खुद सोचते हैं कि ये आवाज इतनी सुंदर बांसुरी मैंने तो नहीं बनाई, मैंने अपनी सृष्टि में इतनी सुंदर आवाज नहीं बनाई, आखिर ये कौन से लोक की आवाज है महाराज। तो ब्रह्मा जी अपनी समाधि से, अपने ध्यान से हट जाते हैं, ध्यान टूट जाता है उनका। भोलेनाथ कैलाश पर नाचने लगते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है। बांसुरी की आवाज सुनते ही गाय अगर दूध दे रही होती है, बछड़ा दूध पी रहा होता है तो बछड़े का दूध में मुंह लगा हुआ है, वो दूध को पीना भूल जाता है। गाय चारा खा रही है तो भूसा मुंह में है तो न निगल पा रही है न चबा पा रही है, जैसी है वैसी रह जाती है। ऐसी बांसुरी की आवाज सुनकर के सारी गोपियां जो जैसी है, जो प्रेम करती है, उसी प्रेम के आधार पर गोपी के कान में बांसुरी की आवाज जाती है और वही गोपी आ पाती है वहां पर जो गोपी प्रेम करते हैं, जो गोपी प्रेम। आज की स्थिति देखो तो एक दूसरे देश को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ लंबी लंबी बड़ी बड़ी फौजें तैयार की जाती हैं, अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, तोप, तमंचे और राइफल, ये सब हथियार इकट्ठे किए जाते हैं, तब जाके कहीं वो देश कंट्रोल हो पाता है। आज देखिए ये स्थिति है। परंतु जब बात आती है कृष्ण की, तो कृष्ण सिर्फ अपनी बांसुरी से सारे ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर लेते हैं। ये है कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी, ये है कृष्ण। सारी दुनिया को नचाते हैं अपनी बांसुरी पर। तो इस तरीके से राधा रानी को देखते ही हाथ से बांसुरी छूट जाती। इतनी सुंदर क्यों है? इतनी सुंदर क्योंकि उनके गुण इतने सुंदर हैं। वो कितने प्रकार से ठाकुर जी को आनंद देने के लिए सेवा करते हैं। भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, भगवान को आनंद देने के लिए ही सेवा करते हैं। जो ग्वाल हैं, गोपी सब मिलके ऐसी युगल छवि को, जो एक दूसरे के प्रति इतनी आकर्षित है, इनके अपार गुण हैं, इन दोनों युगल जोड़ी को गोप गोपियां दोनों मिलकर के आनंद देने के लिए सेवा करते हैं और आनंद देने के लिए झूला झूलाते हैं। झूला जो आज का वास्तविकता है, और माधुर्य रस आस्वादन करते हैं झूले के साथ। आज भी भक्त अपने उसी संबंध को भूल गया है। आज भक्त अपने इस संबंध को भूल गया है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। इस संबंध को जागृत करना है। आज हम लोग, हमारे साथ जो भगवान का संबंध है उसे हम भूल गए। वो याद कैसे आएगा?
ये एक प्रश्न उठता है, वो याद आएगा हरि नाम के द्वारा। क्योंकि कलयुग है भैया, यहां पर कलह ही कलह है। इस कलह से थोड़ी देर के लिए भी निकलोगे, उसके बाद फिर कलह है। तो ऐसी कलह से हमें बचना है, तो हमें अपने संबंध को याद करना होगा कि आखिर भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। मेरा संबंध क्या है? क्या इन 5 रसों में कौन सा संबंध है मेरा भगवान के साथ? इन 5 रसों के अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कोई ये ना सोच ले कि मैं माधुर्य सेवा करता हूं तो साख्य सेवा छोटी हो गई। नहीं नहीं नहीं, सब अपनी अपनी सेवा बराबर है और किसी भी भक्त को अपनी सेवा से कोई गिलानी नहीं है, कभी गिलानी नहीं है। हनुमान जी कभी नहीं सोचते मुझे गोपी बनना है। वो दास है तो दास से भाव है तो है। तो इस तरीके से मैया यशोदा कभी नहीं सोचती कि मैं सखा बन जाऊंगी। नहीं, सबकी सेवाएं बराबर हैं, किसी भी भाव में कोई कमी नहीं है। बस संबंध को हम भूल गए हैं कि ठाकुर से हमारा संबंध क्या है। उस संबंध को हम भूल गए, उसे हमें जागृत करना है। और उसके लिए बड़ा ही सरल तरीका है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरि नाम के द्वारा तुम उस संबंध को स्थापित कर सकते हैं। हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरि नाम जप करेंगे तो हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना का दर्पण का मार्जन होगा। जो चित्त पे हमारे जो चेतना के दर्पण हमारा मैल हो गया है, जिससे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा भगवान के प्रति संबंध क्या है, उसे हम जो भूल गए हैं वो हरि नाम के द्वारा स्थापित हो जाएगा दोबारा से। एक हरि नाम ही है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी चेतना को दृढ़ता पैदा करता है और हमारे संबंध के बारे में स्पष्ट कर देता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तो इस तरीके से हमें उस संबंध को जो भूल गए हैं, हमें उसे याद करना है और वो होगा हरि नाम के द्वारा। तो कहा जाता है अखंड ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले जो ठाकुर हैं वही श्याम सुंदर। राधा रानी के गुणों को और राधा रानी के स्वरूप और श्रृंगार को देख करके महाराज सब कुछ भूल जाते हैं, शुद्ध बोध भूल जाते हैं। दामोदर रति वर्धन वैसे, दामोदर रति वर्धन वैसे। सुंदर राधा रानी इतनी सुंदर है, इनके गुण इतने अच्छे लगते हैं, तब इन दोनों को गोपियां झूले पे झुलाती हैं, उनको आनंद देने के लिए झूले पे झुलाती हैं। इसी प्रकार हमें भी सेवा रोज, और जैसे ही ठाकुर झूले पे झूलते हैं तो सारे गोप ग्वाले गोपियां सब उन्हें सुंदर झूला झुलाते हैं। और ठाकुर जी राधा रानी शर्माती हुई झूले पे बैठती है, देखिए शर्माती हुई झूले पे बैठती हैं। और ठाकुर कई बार झूला झूलते झूलते पैरों से झूले के झोटे को और तेज कर देते हैं, और तेज कर देते हैं। तो राधा रानी डर के मारे उनको पकड़ लेती हैं। और इस तरीके के जो गुण हैं राधा रानी के, भगवान को अति प्रिय लगते हैं, अति प्रिय लगते हैं। इसलिए ठाकुर राधा रानी को खुश करने के लिए ये सारी लीलाएं करते हैं और भक्त उन दोनों को आनंद देने के लिए उसमें सहायता करते हैं। आज हमारे मंदिरों में ठाकुर जी के सुंदर पालना बनाया जाता है, उसे सुंदर डोरी को जो उसकी रस्सी है उसको फूलों से सजाया जाता है। पूरे पालने को सुंदर तरीके से फूलों से सजाया जाता है, फिर उसमें ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। अक्सर कर आम पब्लिक को, हम लोगों को भगवान को पास में देखना भी दुर्लभ हो जाता है मंदिरों में, क्योंकि दूर रहते हैं, पुजारी लोग ही सेवा करते हैं। परंतु ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि श्रावण मास में ये जो महीना आता है, झूले की जब बात आती है, झूलन यात्रा की बात आती है, तो ठाकुर जी अपनी गद्दी को छोड़ करके बाहर निकल के आ जाते हैं, उन सबको मौका देने के लिए कि सब लोग आओ और मुझे झुलाओ।
तो सब लोग हम लोग जाते हैं और सब ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। हाँ, सब ठाकुर जी हमें मौका देते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो आज से ठाकुर जी को झूलाते हैं और रोज झूला ठाकुर जी को श्रृंगार करके राधा रानी के साथ में झूला झुलाते हैं, रोज करते हैं। इस्कॉन मंदिरों में जाकर के आप शाम को देखिए आएगी, फिर जन्माष्टमी आएगी बार जैसे, है ना। उसके बाद लगातार त्योहार हैं, लगातार उत्सव हैं। इन सब उत्सवों से पहले ये उत्सव आ जाता है। सबसे पहला उत्सव कि भगवान को झूले पे गोप वाले आते हैं और सब बिठा करके ठाकुर जी को बड़े सुंदर तरीके से, राधा कृष्ण दोनों को बड़े प्रेम भाव से, बड़े दास्य भाव से, बड़े साख्य भाव से, बड़े सुंदर वात्सल्य और फिर माधुर्य भाव के साथ सारा एक लड्डू बना के ठाकुर को खिलाते हैं उस भाव का, और खुद उसमें ओतप्रोत उस आनंद के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से इन उत्सवों के द्वारा हम भगवान से जो हमारे रिश्ते हैं, हमारा संबंध है, उसे हम जागृत कर सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमें करना चाहिए, और उसके लिए इस संबंध को याद करने के लिए हमें बड़े प्रेम के साथ हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम के द्वारा ही हमारी वो चेतना शुद्ध होगी, हमारा ज्ञान प्रकाशमय हो जाएगा और हम समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। इसलिए ये उत्सव को मनाओ भैया और संबंध को स्थापित करो, यही मौका है। तो आज का जो हरियाली तीज और झूलन यात्रा का जो छोटी सी चर्चा हमने करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, और कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा जरूर करिएगा। मेरा आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे